हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं राकेश हूँ और आज की अपनी इस एक्सेल सीरीज में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इफ़ एंड कंडीशन। सो ये इफ़ एंड कंडीशन होती क्या है, उसका मैं एक आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताऊँगा ये कैसे काम करता है, और एक प्रॉपर डिफिनीशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम एक प्रॉपर डिफिनीशन के साथ कि इफ़ एंड कंडीशन होता क्या है। सो पहली बात बोला कि if प्लस एंड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक टू या मोर कंडीशन एट द सेम टाइम एंड मेक अ डिसीजन। ये लाइन यह बोल रही है कि इफ एंड कंडीशन का यूज हम तब करते हैं जब दो या दो से अधिक कंडीशन को सेम टाइम पे चेक करते हैं और डिसीजन लेने के लिए। मतलब क्या, इफ कंडीशन लगाते हैं तो इफ कंडीशन में क्या होता है, हम एक सिंगल कंडीशन देते हैं, सिंगल कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ट्रू वैल्यू देता है, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू देता है। बट इफ के साथ एंड कंडीशन लगाते हैं तो एंड में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक होती है। मल्टीपल कंडीशन में अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू है, दो या दो से अधिक कंडीशन ट्रू है, तब रिजल्ट ट्रू वाले देगा, अदरवाइज फॉल्स वाले वैल्यू देगा। जैसे अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपनी में एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा या नहीं, उसके लिए हमें क्या रूल दिया गया है, जिनका सेल्स क्या है 50,000 और 50,000 ज़्यादा हो, और जिनकी अटेंडेंस 90,000 सॉरी 90 जिनकी अटेंडेंस 90% हो या 90% से ज़्यादा हो, उन्हीं को बोनस मिलेगा। ये लाइन ये बोल रही है, मान लो मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास एक ये डेटा दिया हुआ है। क्या चीज़ है, एक डेटा दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सेल्स है, अटेंडेंस है। यहाँ पे मुझे रिजल्ट में ये फार्मूला लगाना है कि जिस एम्प्लॉय की सेल्स 50,000 हो और 50,000 से ज़्यादा हो, और उसकी अटेंडेंस 90% हो और 90% से ज़्यादा हो, तो उसी को बोनस मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इफ़ के साथ एंड कंडीशन लगाते हैं। देखो कैसे लगता है, इक्वल टू लिखते हैं इफ लिखा मैंने, लॉजिकल टेस्ट नहीं लिया, अब यहाँ पर लगाएंगे एंड कंडीशन। एंड लिखा मैंने, टैब दबाया। अब लॉजिक दे रहे हैं, तो लॉजिक क्या था, पहला पहला लॉजिक था कि जिनका सेल्स 50,000 हो या 50,000 से ज़्यादा हो। तो सेल्स कॉलम क्या ये है, तो जिनका सेल्स क्या हो यहाँ पे, लेकिन सेल्स कॉलम आते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से, 50,000 से ना, तो 50,000 लिखते हैं हम, 50,000 ओके, कॉमा। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, जिनकी अटेंडेंस 90% हो या 90% से ज़्यादा हो। तो अटेंडेंस कॉलम ये है, ये अटेंडेंस सेलेक्ट करते हैं, कितने ज़्यादा हो, 90% से ज़्यादा हो या 90% हो, तो 90% लेते हैं हम। 90% लिया हमने, ठीक, ब्रैकेट को बंद किया। अगर ये दोनों कंडीशन जो एंड के अंदर कंडीशन लिखी गई, ये जो C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 और D2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 90%, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आप क्या दोगे, ये क्या है, बोनस के लिए एलिजिबल है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोनस के लिए एलिजिबल है। कोर्स अब क्या करें, अब एक मिनट, ब्रैकेट को हम बंद किए हैं, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू तो क्या चाहिए, तो बोनस मिलेगा। तो लिख देते हैं हम एलिजिबल है बोनस के लिए, बोनस एलिजिबल, बोनस एलिजिबल, कॉमा। अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं होती तब क्या होगा, बोनस नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल। कोट्स के अंदर लिखते हैं डबल कोट से, नॉट एलिजिबल। कोट्स बंद करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं, और क्या करते हैं, हम इंटर प्रेस करते हैं। ये बोनस एलिजिबल आया, क्यों बोनस एलिजिबल आया, क्योंकि इसकी अटेंडेंस क्या है, 95% है, 90% ज़्यादा है। क्या पहला क्या था यहाँ पे, अटेंडेंस जिनकी 90% हो या 90% ज़्यादा हो, तो अटेंडेंस क्या था, 95% है। और जिनकी सेल्स क्या हो, 50,000 हो, 50,000 ज़्यादा हो, जिसकी सेल्स कितनी है, 60,000 है। दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये क्या है, बोनस एलिजिबल है। कंट्रोल सी, यही फॉर्मूले को हम नीचे पेश करते हैं यहाँ पे रख के, कंट्रोल वी। ये नॉट एलिजिबल है, बोनस एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल है, देखो सेल्स से कितना है, 45,000 है, तो यहाँ पे सेल्स कितना हमें करना था, सेल्स हमें करना था 50,000, 50,000 ज़्यादा करना था। और अटेंडेंस कितना का चाहिए था हमें, 90% या 90% ज़्यादा चाहिए थी। अटेंडेंस तो है इसका 92%, ओके। मतलब ये मार्केट में जाके घूमा है एम्प्लॉय, बट इसने सेल्स नहीं दिया है, बस ये मार्केट में घूमा है, रोज आया है और घूमा है, अटेंडेंस लगाया है अपना, बट उसने कंपनी को सेल्स नहीं दिया है। बस सेल्स कितना किया, 45,000 सेल्स किया, इसलिए ये बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। सेम इसी फॉर्मूला को हम पूरे नीचे ड्रैग कर देते लाके यहाँ तक, कंट्रोल वी मारते हैं सेलेक्ट करने के बाद। आप देख सकते हो जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है वो एलिजिबल है, जो नहीं है वो नॉट एलिजिबल हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये रोहन भी नॉट एलिजिबल है, क्यों नहीं एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसने सेल्स कितना किया है, 49,000 का ही सेल्स किया है। और अटेंडेंस कितना है इसका, अटेंडेंस 93% है। एक कंडीशन तो सही है उसकी, मतलब अटेंडेंस 90% ज़्यादा है, बट इसने सेल्स 50,000 से कम किया है। क्लियर है, वही मैंने फॉर्मूला में भी लिखा है।
फॉर्मूला भी देख सकते हो आप। इफ के साथ हमने एंड कंडीशन लगाई। एंड कंडीशन कब लगती है? जब दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करना होता है तब हम इफ के साथ एंड कंडीशन चेक कर लगाते हैं। और एंड कंडीशन लगाते हैं मीन्स कि जब दोनों कंडीशन या दो से अधिक कंडीशन दोनों ट्रू हो, कोई एक भी कंडीशन गलत होगी तो ये उसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन एंड के अंदर ट्रू होना चाहिए। ओके, तो ये नॉट एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। तो आप देख सकते हो एलिजिबल क्यों है। इसकी अटेंडेंस भी 94% है और इसने कंपनी को सेल्स भी दिया कितना? 55,000 का सेल्स दिया, मतलब 50,000 ज़्यादा सेल्स दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम C2 पे चल के। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेरा? बोल रहा है बैंक पर लोन अप्रूव तब होगा जबकि क्या होगा? जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो या 25,000 हो, और जिनका सिविल स्कोर 700 हो या 700 से ज़्यादा हो। मान लो आप बैंक में जाते हो अपना लोन अप्रूव करवाने के लिए, तो बैंक वाला बोलता है मैं आपको लोन तभी दूंगा जब आपकी सैलरी 25,000 या 25,000 ज़्यादा हो और आपका सिविल स्कोर 700 और 700 से ज़्यादा हो। तो यहाँ आप देख सकते हो इसकी सिविल स्कोर क्या है? अमन, अमन की सिविल स्कोर क्या है? अमन का सिविल स्कोर 720 है। एक कंडीशन, जो दूसरा कंडीशन था ये तो उसको सर्टिफाइड कर रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी कितना था? सिविल स्कोर का 700, इसको कितना है? 720 है। और सैलरी कितनी है इसकी? सैलरी है इसकी 30,000। इस कंपनी बैंक वाले ने बोला कितना सैलरी चाहिए उसको? 25,000 चाहिए, 25,000 ज़्यादा चाहिए। तो ये तो दोनों कंडीशन को ट्रू हो रहा है इसके लिए, ये दोनों कंडीशन को मीट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसको क्या होगा? बैंक लोन दे देगा, लोन अप्रूव करेगा। लगाते हैं फॉर्मूला, देखो क्या होता है। इफ इक्वल टू इफ, सर अब दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, उसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला एंड होता है। एंड लगाया मैंने, एंड का लॉजिक देते हैं। जिनकी सैलरी क्या हो? सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से? 25,000 से ज़्यादा हो या 25,000 हो, कॉमा जिनका सिविल स्कोर, सिविल स्कोर क्या हो? 700 हो या 700 से ज़्यादा हो। तो सिविल स्कोर ये था, सिविल स्कोर ये लेते हैं कितने हो? 700, 700 से ज़्यादा हो। मैंने क्या लिखा? ग्रेटर देन साइन लगाया और इक्वल टू का साइन लगाया। कितने से? 700 से, 700 दिया। ओके, ब्रैकेट को मैंने बंद किया, कॉमा। अब अगर आपका जो एंड का अंदर कंडीशन है अगर ये ट्रू हो तो क्या है? तो भाई लोन अप्रूव होगा। तो लिखते हैं लोन अप्रूव, लोन अप्रूव होगा इसका। ओके, सॉरी, लोन अप्रूव, कॉमा अगर कंडीशन को जो इसकी ये कंडीशन रखी गई है, बैंक वाले ने जो ये कंडीशन रखा हुआ है, अगर ये कंडीशन जो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, जिनकी सैलरी 25,000 से कम होगी, जिनका सिविल स्कोर 700 से कम होगा, कोई एक भी इसमें से कंडीशन कोई सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो उसको क्या होगा? लोन अप्रूव नहीं होगा। लिखेंगे नॉट अप्रूव्ड। क्या लिखेंगे? इसके लिए नॉट अप्रूव्ड लिख देंगे, सीधी सी बात है, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, ब्रैकेट बंद, इंटर। ओके, मैंने यहाँ क्या लिखा था? लोन अप्रूव लिखा था, 1 मिनट। लोन क्या था यहाँ पे? लोन अप्रूव, क्या हुआ? इसका लोन अप्रूव होगा। ओके, कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल बी। इसका नॉट अप्रूव, क्यों नॉट अप्रूव आ रहा है? क्योंकि इसने देखो इसका सिविल स्कोर क्या है? 750 है, 750 तो है सिविल स्कोर। 1 मिनट, इसका सिविल स्कोर कितना है? 750 है। सिविल स्कोर कितना मांगा है? 700, 700 से ज़्यादा मांगा है। तो एक कंडीशन तो सही है इसकी, बट इसकी सैलरी कितनी है? 22,000 है। बैंक वाले ने बोला था कितनी सैलरी चाहिए मेरे को? 25,000 है, 25,000 चाहिए। सैलरी तो कम है इसकी, एक कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो रहा है जो सिविल स्कोर वाला था, सैलरी तो नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसको और लोन नहीं मिलेगा। फार्मूला मैंने कॉपी किया, नीचे तक आकर मैंने फार्मूले को पेस्ट किया। आप देख सकते हो किसी को अप्रूव है, इसको नॉट अप्रूव है, इसको अप्रूव है। क्यों अप्रूव है इसको भाई देख लेते हैं। इसका सिविल स्कोर भी क्या है? 810 है। इसकी सैलरी भी कितनी है? 40,000 है, जो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका नॉट अप्रूव्ड है, किसका? इसका देख लेते हैं। इसका नॉट अप्रूव है। क्यों अप्रूव है? रोहित का, क्योंकि इसका सिविल स्कोर क्या है? 650 है। सिविल स्कोर मांग कितना गया था? 700 मांगा गया था, 700 से ज़्यादा मांगा गया था। सैलरी क्या इतनी इसकी है? सैलरी इसकी 35,000 है। सैलरी तो सेटिस्फाइड है इसकी, बट इसका सिविल स्कोर उतना नहीं है, 700 नहीं है या 700 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको लोन नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा इफ के साथ एंड कंडीशन। ओके, डिफिनीशन भी था, आप देख सकते हो। इफ प्लस एंड इज यूज व्हेन वी वांट टू चेक टू या मोर कंडीशन एट द सेम टाइम एंड मेक अ डिसीजन। क्लियर हुआ? एंड का हम इफ के साथ एंड कंडीशन क्यों यूज कर सकते हैं और क्यों करते हैं। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इफ प्लस और के साथ। तब तक के लिए बाय।